अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग। हाँ। और शिवम नहीं आया अभी। हाँ, क्या नाम है? अरे क्या नाम है, आयुष। आयुष, मैं ये फाइल दे रहा हूँ, तुम इसको चेक करो अपने कोड में तो। कॉपी पेस्ट। ओके सर। चेक करके देखो। हाँ, सभी लोग करके देखो एक बार, देखो किसी में आ रहा क्या आ रहा। टेस्ट। तो कोड चला, एक्सएमएल फाइल नहीं चल रहा, तो मैंने अभी कोड भेजा है, इसको करो तुम यहाँ से। कोई भी अपना स्क्रीन शेयर करो।
क्या हुआ? ये सर क्या हुआ, चला बोर्ड? सर मैं अभी मोबाइल पे ले रहा हूँ सर, अभी लैपटॉप थोड़ा सा वो हुआ है अभी। अच्छा, ठीक है। आयुष तुम्हारा रन हो गया? सर ओपन हो रहा है अभी। अभी ओपन हो रहा है? तुम्हारा सिस्टम तो लगता है एग्जीक्यूट तुम्हारा प्रोग्राम। नहीं सर रितेश, बनवाया है सर इतना। अभी फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ ना, तो एक बार हाँ टाइम सर। लग। हाँ हाँ, सर। तुम शेयर करो तो लगाओ, एग्जाम फाइल चेक करो तो। सर मोबाइल से ले रहा हूँ सर, मैं थोड़ा बाहर था सर। अच्छा, तुम भी मोबाइल से वाले हो, ठीक है। और नैनिका, तुम्हारा शेयर करो तुम अपना स्क्रीन। नहीं सर, अभी नहीं हुआ मेरा। तुम्हारा नहीं हुआ? साक्षी, चलो ट्राई कर लेना, आगे बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, कोई प्रॉब्लम है तो बताना ना। सर मैसेज पे कहाँ डाला सर, आपने डाल दिया। कम दो, कमेंट किया। कंप्यूटर कोड। ऐसे ही तो हाँ, मैसेज। मैसेज तो ओपन ही रहता है सर। दोबारा सेंड करो क्या? तो सर ये बता रहा सर, मैसेज कैन सीन ओनली ड्यूरिंग द कॉल बाय पीपल इन द कॉल, ये लिखा आ रहा है सर। लो, ठीक है, दोबारा भेज दिया, चलो। अभी आया? हाँ सर। हाँ, यस तुमने सर। बाद में ज्वाइन किया ना, इस वजह से, ठीक है। जी। ये डाल के ट्राई करूंगा सर ये बात। ठीक है, ट्राई करना सभी लोग। चलो आज देखते हैं इधर। हाँ, मैंने बताया था कि हमारे पास क्या है, एक एक्सएमएल फाइल है, और फाइल हेल्प करता है हमारा स्प्रिंग बीन क्रिएट करने में। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पोजो क्लास। चलते हैं, पोजो क्लास क्रिएट करते हैं फर्स्ट, है ना? तो क्या नाम, ये पेज। ठीक है, ओके। पोजो क्लास क्रिएट करेंगे। अब एक्सएमएल फाइल जब आप क्रिएट कर लेते हैं, एक्सएमएल फाइल का काम क्या है, इनिशियलाइज करना आपके स्प्रिंग बीन में। और स्प्रिंग क्या काम करता है आपका, स्प्रिंग बीन डिलीवर किया जाता है कंटेनर में। आईएससी कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पास करेगा। तो एक तो बीन की डिपेंडेंसी चाहिए, और दूसरा कोर की डिपेंडेंसी। तो स्प्रिंग कोर और स्प्रिंग बीन की डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है जब आप काम करने जाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ स्प्रिंग और ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, स्प्रिंग कंटेनर में बीन्स चाहिए, बीन्स की डिपेंडेंसी, कोर की डिपेंडेंसी, कॉन्टेक्स्ट की, और एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो अभी हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, बीन्स की है, तभी हम बीन्स पे काम कर रहे हैं। तो बीन्स की डिपेंडेंसी और कोर की डिपेंडेंसी, तो इसके लिए जार्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जार्स इंपोर्ट करते हैं मैन्युअली, बट अब हमारे प्रोजेक्ट क्या है, मेवन प्रोजेक्ट है। तो मेवन प्रोजेक्ट में एमवीएन ये एक सेंट्रल होता है, सेंट्रल रिपोजिटरी
सारे जार्स को कंटेन करके रखता है। अभी फिलहाल की इतना समझ लो कि एक प्रकार का ये सर्वर है जिसमें क्या किया गया है, सारे जितने भी डिपेंडेंसीज हैं, जितने भी जार्स फाइल हैं, सब स्टोर किया गया है कहाँ, मेवन रेपोजिटरी। रेपोजिटरी मीन्स मेमोरी, सिंपल, ठीक है। तो स्प्रिंग कोर आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसी यहाँ से टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, ठीक है। स्प्रिंग कोर ये आपको मिलेगा यहाँ पर टॉप पे, स्प्रिंग कोर डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी है, ठीक है। यहाँ पास आपको स्प्रिंग कोर में जाएंगे तो यहाँ देखो रेपोजिटरी सेंट्रल, सेंट्रल रेपोजिटरी में सारी चीजें क्या होंगी, स्टोर करके रखी गई। तो कोई सा भी टॉप वाला सिलेक्ट कर लो, 6.1.5 वर्जन, 6.1.5 वर्जन जिसका स्प्रिंग कोर का, स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसी। यहाँ अब ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन वगैरह है, ठीक है। यहाँ मैनुअल डाउनलोड करने के लिए जार्स, मैनुअली जार डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप यहाँ से जार डाउनलोड कर सकते हैं। बट हमें क्या चाहिए, डिपेंडेंसी, किसके लिए, मेवन के लिए। यहाँ पास मेवन का ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए। इधर आप जाएंगे तो ये ग्रेडल की डिपेंडेंसी है, जब ग्रेडल पे काम करेंगे तो ये डिपेंडेंसी लगेगी, ठीक है। ग्रेडल शॉर्ट, ग्रेडल कोटलिन, और ये कोटलिन लैंग्वेज है जावा की तरह, ठीक है, जावा एक लैंग्वेज है। इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं क्या काम करने के लिए डिपेंडेंसी प्रोवाइड करते हैं, वो आपके जार को डाउनलोड करने के लिए आपके सिस्टम में। तो डिपेंडेंसी कॉपी, ये ऑटोमेटिक क्लिक करोगे तो कॉपीड, कॉपीड पे आ जाएगा कॉपी। और यहाँ डिपेंडेंसीज आपका टैग है, डिपेंडेंसीज किसमें, pom.xml फाइल के अंदर डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसीज में आप क्लिक करोगे तो ये सारी डिपेंडेंसी कंटेन करता है कौन, डिपेंडेंसीज टैग। डिपेंडेंसीज टैग के अंदर एक डिपेंडेंसी है जिसका ग्रुप आईडी मीन्स कंपनी नेम ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, आर्टिफैक्ट मीन्स प्रोजेक्ट नेम उसका स्प्रिंग कोर वर्जन 6.1.5। तो ये डिपेंडेंसी हमने ऐड किया। और ये प्रोजेक्ट जो है ये आपकी डिपेंडेंसी है, आपने जो क्रिएट किया है उसकी इंफॉर्मेशन बताता है। ग्रुप आईडी AIT.com, कंपनी नेम आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट क्या है, प्रोजेक्ट नेम P1 माय फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, सॉरी स्प्रिंग प्रोजेक्ट वर्जन 1.0, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है 1.0, इसमें जैसे 6.1.0 1.5, इसमें 5 जो होता है 5 6 7 8 9 जो चेंजेस होते हैं इसको बोलते हैं माइनर चेंजेस। इस 1 मीन्स थोड़ा सा ज्यादा, और ज्यादा वर्जन में चेंज होता है उसके लिए 1, और 6 जो आती है मेजर चेंजेस मीन्स कंप्लीटली बहुत काफी चीजें चेंजेस की गई है, तब 6 से 7 वर्जन आता है। तो ये आगे आपको बताएंगे स्प्रिंग बूट में कि कैसे वर्जन्स का क्या रोल्स है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप डिपेंडेंसीज, ये आपका मेन टैग है, इसके अंदर एक क्या है आपका डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी 1। तो ये डिपेंडेंसी क्या काम करता है, ये डिपेंडेंसी डाउनलोड करता है जार्स, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये देखो बिल्ड 6, यहाँ पास नीचे बॉटम राइट बॉटम में इधर जाएंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जब ये डाउनलोड होगा तो यहाँ ओवरव्यू में जा सकते हैं। ओवरव्यू में ये सब डिपेंडेंसी क्रिएट करने का ऑप्शन है। डिपेंडेंसीज यहाँ आपको बताएगा कि एक जार डाउनलोड हुआ है स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कोर का डॉट जॉब, तो डिपेंडेंसी हायरार्की के अंदर आएंगे तो ये बताता है कि स्प्रिंग कोर डिपेंडेंसी है, स्प्रिंग कोर ये डिपेंडेंट है किसी दूसरे पर। तो जब भी आप स्प्रिंग कोर डाउनलोड करेंगे मीन्स इसकी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, ये ऑटोमेटिक स्प्रिंग JCL लाइब्रेरी डाउनलोड कर लेता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये हायरार्की है। ये इफेक्टिव पॉम जो होता है इसका मतलब जो है कि आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क ऑटोमेटिक ये सारी चीजें कंटेन करके रखता है पहले से ही, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होती है ये सारी चीजें पहले से कंटेन करके रखा है, पूरा रिसोर्स बिल्ड करने का प्रोसेस इसके पास। तो
डिपेंडेंसीज है। डिपेंडेंसीज की क्या है, यहाँ स्प्रिंग में जाएंगे तो डिपेंडेंसी स्प्रिंग org स्प्रिंग कोर 1.5 कंपाइल, देन रेपोजिटरी, और इसमें आता है आपका सेंट्रल, इसकी आईडी, सेंट्रल आईडी, ये इसका यूआरएल्स, और जाएंगे तो प्रोजेक्ट बिल्ड करने का पूरा इसमें लिंक वगैरह सब देता है, ठीक है। ये प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स ऐड किए गए हैं। प्लगइन्स प्लगइन्स क्या होते हैं हमको मैवन वर्कशॉप में सब बताएंगे, ठीक है। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट क्या होता है, प्लगइन्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें वन बाय वन आपको बताएंगे। अभी जरूरत नहीं है, इसको अभी स्किप कर दो, ठीक है। तो ये इफेक्टिव पॉम है, ये आपका पॉम, ये आपकी फाइल है, आपका प्रोजेक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो दिया जाएगा कहाँ, pom.xml में, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉट एक्सएमएल। तो एक डिपेंडेंसी आपने कौन सी ऐड की है इसमें, स्प्रिंग कोर, और बीन्स के लिए एक डिपेंडेंसी और ऐड करनी पड़ेगी, वो है स्प्रिंग बीन। कौन सी ऐड करनी पड़ेगी, स्प्रिंग बीन। स्प्रिंग बीन सर्च कीजिए, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बीन, ठीक है। ये स्प्रिंग बीन, क्लिक कीजिए स्प्रिंग बीन, और जब स्प्रिंग कोर आप डाउनलोड किए तो 6.1.5 वर्जन, तो वही 6.1.5 वर्जन आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैवन को मैवन पे देखना, ध्यान देना, ये डिपेंडेंसी आपकी कॉपी, कंट्रोल सी भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाता है। ये पेस्ट, Alt Shift F, तो दो डिपेंडेंसी आपने ऐड कर ली है, एक स्प्रिंग कोर और दूसरा स्प्रिंग बीन्स। तो दो डिपेंडेंसी की अभी जरूरत है, तो हमने क्या किया, दो डिपेंडेंसी ऐड किया। अच्छा, जब ऐड करने के बाद ये ऑटोमेटिक अपडेट करता है और डाउनलोड करता है मैवन वहां से इन जार्स। तो जार से डाउनलोड कर लिया, जार किधर स्टोर होगा, मैवन डिपेंडेंसीज, यहाँ पर देखिए मैवन डिपेंडेंसी, क्लिक, यहाँ पर देखिए आया जार, स्प्रिंग बीन जार, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग जेसीएल। तो ये सारे जार्स हैं। आपको पूरा कंप्लीट देखना है कितने डिपेंडेंसीज हमारे प्रोजेक्ट में ऐड है, तो यहाँ से देख सकते हैं स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बीन। इसकी हायरार्की देखना है तो यहाँ से जा सकते हैं स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बीन के अंदर स्प्रिंग कोर। तो स्प्रिंग बीन जब आप ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिक स्प्रिंग कोर भी ऐड कर दिया गया। राइट क्लिक, देखो बीन, ये भी हमारा वर्क, एक्सएमएल फाइल अभी हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरे में शायद जेडीके का प्रॉब्लम था, कुछ प्रॉपर ऐड नहीं था बिल्ड पाथ में, सर हो गया है, सही हो गया है, एरर नहीं शो कर रहा है। एरर नहीं शो कर रहा, ठीक है। कोई इशू होगा तो बताना, ठीक है। तो यहाँ से राइट क्लिक, एसआरसी मेन जावा फाइल के अंदर जाएंगे, न्यू, न्यू में आप एक क्लास क्रिएट करेंगे। अभी फिलहाल के लिए क्लास, पैकेज का नेम AIT.com, पैकेज का नेम, और AIT.com.core, ठीक है। कोर हमारा ये पैकेज, क्लास का नेम माय फर्स्ट बीन, ठीक है, कुछ भी लग, फर्स्ट बीन यूजिंग एक्सएमएल, नेक्स्ट, फिनिश। मेन मेथड, फर्स्ट बीन, एक बीन है हमारे पास, एक मेन मेथड है। मेन मेथड में हमें चेक करना है कि हमारा बीन क्रिएट किया है या नहीं। तो बीन कौन किसका क्रिएट किया जाएगा, एक क्लास है नीचे आपके पास, कौन सा, पोजो क्लास। तो एक पोजो क्लास बनाते हैं, राइट क्लिक, एक क्लास पोजो क्लास, तो यहाँ पास डॉट पोजो या फिर बीन्स भी बोल सकते हैं, बीन, बीन्स का नेम मैंने लिख दिया एम्प्लॉय हमारे पास एक बीन है, नॉर्मल पोजो क्लास।
इस पोजो क्लास के पास कुछ प्रॉपर्टी है, प्राइवेट इंट EID एम्प्लॉय ID, प्राइवेट स्ट्रिंग E नेम एम्प्लॉय नेम। इसके पास क्या है, कुछ सेटर्स एंड गेटर्स है, ठीक है। तो यहाँ से सेटर्स गेटर्स की भी जरूरत वैसे है नहीं, बट अगर आपको यूज करना है तो यूज कर लो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं सेटर्स एंड गेटर्स अभी लगा लेते हैं, सेटर्स एंड गेटर्स। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम लोग लैम्बॉक यूज करेंगे, ठीक है। एक एम्प्लॉय है नॉर्मल पोजो क्लास, और इस पोजो क्लास को हम जा रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं किसको, XML को, कि है XML आप मेरे बीन के बारे में बताओ कि मेरी पोजो क्लास के बारे में बोलो कि कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। तो ये नॉर्मल क्लास किससे कांटेक्ट करेगा, XML से, XML बीन XML फाइल से। तो ये XML फाइल कन्वर्ट करता है किसमें, स्प्रिंग बीन में जब कन्वर्ट होगा तो स्प्रिंग कंटेनर, इस IOC कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो आप कैसे गेट करोगे, तो ऑब्जेक्ट जो कंटेन करता है वो कंटेनर का नाम क्या है, बीन फैक्ट्री, है ना। क्या नाम है, बीन फैक्ट्री। बीन फैक्ट्री, ये देखो यहाँ पास बीन फैक्ट्री ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क बीन फैक्ट्री, यहाँ पास लिख के आ रहा, द रूट इंटरफेस फॉर एक्सेसिंग अ स्प्रिंग बीन कंटेनर, दिस इज द बेसिक क्लाइंट व्यू ऑफ बीन कंटेनर, ठीक है। बाकी आपको देखें बीन फैक्ट्री डॉट, इसके पास एक इसमें आप डायरेक्ट, सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, इसका रिसोर्स बता दो। इसका बीन फैक्ट्री, हाँ, बीन फैक्ट्री एक इंटरफेस है जो आपका कंटेनर लोड करके रखेगा। तो कंटेनर क्या पास करेगा, ये बीन फैक्ट्री में से इसको ले लो ऑब्जेक्ट, ये हमें रिटर्न करेगा बीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं बीन ऑब्जेक्ट, अभी फिलहाल के लिए लिखते हैं, फर्स्ट टाइम है ना, बीन ऑब्जेक्ट। बीन ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट पास करो न्यू, किसका, XML के थ्रू हम काम कर रहे थे, XML बीन फैक्ट्री, XML बीन फैक्ट्री करे, XML बीन डेफिनेशन रीडर आ रहा है, XML बीन फैक्ट्री, सेकंड न्यू XML बीन डेफिनेशन बीन रीडर्स बीन फैक्ट्री। बीन डेफिनेशन रीडर है और इसको पास करना है बीन डेफिनेशन, बट XML बीन फैक्ट्री किधर है, इनको वन असाइनमेंट XML बीन डेफिनेशन रीडर्स, बीन फैक्ट्री XML बीन फैक्ट्री, XML bean annotation, XML bean factory, XML bean factory
ये सब क्या है, लेगेसी क्लासेस है ना, डेप्रिकेटेड हो गया, तो उसके साथ शो तो करना चाहिए डेप्रिकेटेड है तो क्या। जॉस बीन बीस फैक्ट्री 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 किधर है, फैक्ट्री फोर स्प्रिंग बीन फैक्ट्री लिमिटेशन एग्जाम bean factory definition leader bean factory XML bean factory definition and reader bean definition reader in context storage. I think शायद रिप्लेस किया क्या, XML bean definition reader definition definition reader and limits. XML bean factory is deprecated. XML bean factory is deprecated. Stack Overflow deprecated है. Deprecated means अब यूज नहीं होता है. XML bean factory deprecated है, यूज नहीं होता, तो क्या चाहिए. ठीक है, इसका कंटेनर शायद इसका फिर बाद में चेंज कर दिया गया. ओल्ड कंटेनर था हमारा बीन फैक्ट्री एक्सएमएल बीन फैक्ट्री कंटेनर चल के क्या न्यू हो गया आपका क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लगता है सपोर्ट करने लगे हैं, बंद कर दिया, यूज नहीं होता है. ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग उस पर काम नहीं करना है. बट मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास ये ओल्ड बीन फैक्ट्री थी. ठीक है, स्प्रिंग एक्सएमएल बीन फैक्ट्री क्या है, ओल्ड थी, इसको रिप्लेस करके नया कंटेनर क्रिएट किया गया. तो नया कंटेनर जो है वो है आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट न्यू कंटेनर. दोनों में देख लेते हैं इसका. देखो, कंट्रोल शिफ्ट टी बीन फैक्ट्री बीन फैक्ट्री ये क्या है, ओल्ड कंटेनर है. बीन फैक्ट्री ओल्ड कंटेनर, और जो न्यू कंटेनर है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन हाँ, इसके लिए हमें जार डाउनलोड करना होगा कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट. इसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी तो एक कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी है, इसको हमें ऐड करना होगा. मैवन में चलते हैं, MVM MN रिपोजिटरी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी ऐड करो. काफी चीजें डेप्रिकेटेड होती जा रही धीरे धीरे, बहुत सारी चीजें डेप्रिकेटेड हो, यूज नहीं होता. सिक्स 6.1.5 और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉपी चेक में आ जाओ. ऐड करते हैं डिपेंडेंसी home.xml फाइल में, यहाँ ऐड कर दो.
ठीक है, ऐड हो गया। कंट्रोल शिफ्ट टी, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो कंटेनर है ये एक्सटेंड करता है इंटरनली बीन फैक्ट्री को। किधर है बीन फैक्ट्री, दिख रहा है? एप्लीकेशन मैसेज शोस हायरार्किकल बीन फैक्ट्री, आई थिंक नाम चेंज कर दिया गया। बीन रॉड जॉनसन स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्रिएटर ना। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये बीन फैक्ट्री मेथड फॉर एक्सेसिंग एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जो इसके मेथड है बीन फैक्ट्री के जितने भी सारे मेथड है वो एप्लीकेशन, जो आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है ये इंटरनली इसको यूज करता है। तो शायद इसमें बीन फैक्ट्री का नहीं दिख रहा, तो सेट एप्लीकेशन नेम डिस्प्ले और एप्लीकेशन ऑटो है। ठीक है, तो हमारा ओल्ड जो है, अगर आपसे इंटरव्यू पूछेगा तो आपका ओल्ड जो कंटेनर है वो कौन सा था? बीन फैक्ट्री। ठीक है, याद रखना इंटरव्यू के लिए बस। बीन फैक्ट्री ओल्ड कंटेनर था जिसपे बाद में बनाया गया। ये एक बीन फैक्ट्री का जो मेन है ये लेजी लोडिंग था। लेजी मतलब काफी टाइम लगता था इसको लोड करने में, और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो ईगर लोडिंग है। एप्लीकेशन कंटेनर फास्ट लोड करता है चीजों को, इसलिए इसको रिमूव कर दिया गया है और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को यूज किया जा रहा है। ठीक ठीक है यार, याद रहेगा। तो एक्सएमएल तो शायद रिमूव कर दिया गया, यूज नहीं करते हैं। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या होगी, अगर आप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर यूज कर रहे हैं इसके बजाय एक्सएमएल बीन फैक्ट्री जो कंटेनर था, अब ये कंटेनर रिप्लेस करके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बना दिया गया। इंटरनली सारी चीजें वही यूज करता है। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पास एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है? कंटेनर, न्यू कंटेनर इसको बोलते हैं। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कौन सा है आपका? न्यू कंटेनर, ओल्ड कंटेनर बीन फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ न्यू आपको क्लास पाथ सर्च करना होगा। क्लास पाथ मतलब आपको बताना होगा कि वो कौन सा जो एक्सएमएल फाइल है वो आपका अवेलेबल कहाँ है। स्प्रिंग क्लास पाथ बीन डेफिनेशन, क्लास पाथ रिसोर्स, या फिर क्लास पाथ एक्सएमएल है। एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसमें आपको पास करना होगा उसका लोकेशन। किसका लोकेशन? एक्सएमएल फाइल का। एक्सएमएल फाइल किधर आपका अवेलेबल है? ये अवेलेबल। तो इस एक्सएमएल फाइल का नेम क्या है? beans.xml, beans.xml ये फाइल लोकेशन। तो ये आपको प्रोवाइड करता है एक एप्लीकेशन कंटेनर, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो ये लूज कपलिंग के लिए है, इंटरफेस है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इंटरफेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो क्लास पाथ किसको बोलते हैं? क्लास पाथ मीन्स ये प्रोजेक्ट जो है आपका, प्रोजेक्ट जिधर ये प्रोजेक्ट के अंदर आप जहां भी फाइल रखेंगे ये सारी क्या कहलाती है? आपकी क्लास पाथ कहलाती है। ठीक है, किधर आपकी फाइल अवेलेबल है इस प्रोजेक्ट में, कहीं भी होगा, बोलते हैं क्लास। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के पास क्या है? एक मेथड है जो क्या करता है, गेट बीन। आप पास करें, आप बोलेंगे कि मुझे मेरा बीन रिटर्न करो जो तुमने क्रिएट किया। तो क्या है बीन? इसमें गेट बीन मेथड है, इसमें आप
पास करेंगे या तो नेम, उस क्लास का नेम, या फिर क्लास टाइप, क्लास का टाइप। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने पास किया यहाँ पास क्लास का टाइप, तो क्लास क्या है आपका? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट क्लास, एम्प्लॉय डॉट क्लास। एम्प्लॉय डॉट क्लास क्या एक्चुअल में क्रिएट हुआ है, यस या नो? इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है नहीं, इसका जानने के लिए हम इसको बीन कॉपी एस आउट चेक करेंगे। बीन, बताओ इसका ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट होगा तो इसका मुझे क्या मिलेगा? रेफरेंस किसका? एम्प्लॉय का। रन करें, यस रन, एप्लीकेशन रन और एग्जीक्यूट। क्या बोल रहा? एरर। क्या एरर? XML बीन डेफिनेशन स्टोर एक्सेप्शन, बिकॉज क्या है? लाइन नंबर 7, XML डॉक्यूमेंट फ्रॉम क्लास पाथ रिसोर्स XML बीन इज इनवैलिड, क्योंकि जो आपने दिया है वो इनवैलिड है। लाइन नंबर 7 इसका कैन नॉट फाइंड डिक्लेरेशन, इस बीन का डिक्लेरेशन नहीं मिला। कौन सा बीन? जो आप बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय डॉट क्लास का बीन मुझे प्रोवाइड करो, बोले उसका कोई डिक्लेरेशन नहीं है। इस टाइप का कोई बीन क्रिएट नहीं किया है आईओसी कंटेनर ने। आया समझ में? क्यों नहीं क्रिएट किया? क्योंकि आपने एक्सएमएल फाइल को बताया ही नहीं है कि मेरा इसका एक बीन क्रिएट करो। एक्सएमएल फाइल को आपने बताया क्या? नहीं। एक्सएमएल फाइल को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस क्लास का बीन क्रिएट करना है। तो आपको क्या उसको बताना पड़ेगा कि मेरे पास एक क्लास है एम्प्लॉय नाम का, उस क्लास का बीन क्रिएट करो और इनिशियलाइज करो डेटा किसके अंदर? उस जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस ऑब्जेक्ट की हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में इनिशियलाइज करो डेटा। ठीक है, तो बीन बताने के लिए हमारे पास एक टैग है बीन नाम का। बीन, बीन्स अलग है, बीन अलग है। ठीक, बीन, तो बीन में आपको बताएंगे क्या? क्लास, क्लास का नेम क्या है? क्लास का नेम, क्लास का नेम आप प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉय, ये फुल्ली क्वालिफाइड नेम क्या है? AIT.com, AIT.com.employ, यही है हमारी क्लास का। यस, अच्छा ठीक है, कंट्रोल सेव रन, रन एस सेव एंड रन। अभी क्या बोल रहा हूँ? My first Java bean declaration, this is 404. नंबर 17 मिनट। अभी क्यों नहीं बताया? एक काम करो, राइट क्लिक, फर्स्ट प्रोजेक्ट, रन। यस, नंबर 17, ठीक है। राइट क्लिक, रन ऑन एप्लीकेशन, कैन नॉट फाइंड डिक्लेरेशन ऑफ द बीन्स। बीन्स का अभी भी डिक्लेरेशन इसको नहीं मिला है। अब अच्छा, सेव नहीं किया था, सॉरी सॉरी, सेव नहीं था। रन, अपडेट मैवन, अपडेट रन।
in Java. Cannot find declaration. बीन्स की स्पेलिंग सही है, बीन्स डॉट एक्सएमएल सही है। इसमें क्या दे रहा है, इसमें स्प्रिंग क्लास वाला एचटीएमएल, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट बीन, जो क्रिएट नहीं करा। लोड डॉक्यूमेंटेशन, लोड ऑन डेफिनेशन, क्या चेंजेस हो गए। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, बीन का नेम तो दिया है कि एम्प्लॉय। बात देखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे क्लास नेम दे चाहे स्ट्रिंग में दे तो कन्वर्ट कर देगा, लेकिन रन जावा एप्लीकेशन आगे भी नहीं। इसका मतलब हमारा एक्सएमएल फाइल में कुछ प्रॉब्लम है। बीन एक्सएमएल प्रॉपर्टी, क्या नाम है प्रॉपर्टी का? सर एडो फाइल में सर आईडी सर पास करना पड़ेगा आई थिंक सर। आईडी, बीन आईडी सर, आईडी सर। बीन आईडी नहीं, बीन आईडी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बीन आईडी की जरूरत कब पड़ेगी, जब दूसरा बीन उसको इंजेक्ट कराना है तब। ठीक। ठीक है सर। हाँ, सिर्फ हम अभी क्या कर रहे हैं, क्लास क्रिएट कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन एक्सएमएल क्यों क्रिएट नहीं कर रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं प्लेन करके देखता हूँ। एकदम प्लेन रखते हैं, ठीक है। से बीन पैकेज का नेम सही है ना, कोर बीन पैक, बेस पैकेज कोर बीन, ठीक है। कोर के अंदर ही है बीन। ईआईडी और ईआईडी वैल्यू, वैल्यू 01 प्रॉपर्टी। और इतना फास्ट चीज़ें चेंज हो रही हैं कि डेप्रिकेटेड कर दिया जा रहा सब चीज़ फटाफट। स्प्रिंग बोर्ड माइक्रो सर्विसेज आने की वजह से सारी चीज़ें क्या है, ओल्ड चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं, लेटेस्ट वर्जन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। हेलो, फ्रॉम
करके डायरेक्ट एक एनोटेशन है, उस एनोटेशन का नेम है @कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम है? @कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा @बीन। @बीन अप्लाई करने से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। इसको बोलते हैं, ये जो एनोटेशन प्रोवाइड किया गया है इसको बोलते हैं जावा बेस्ड एनोटेशन। जावा बेस्ड एनोटेशन, ठीक है। जावा बेस्ड एनोटेशन कौन कौन से होते हैं? बेसिक, कॉन्फ़िगरेशन, बीन्स, तो याद है, तुमको मालूम है, ऑटो वायर, प्राइमरी, कंपोनेंट स्कैनिंग, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। फर्स्ट अभी हम एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं, फिर उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ एक्सएमएल फाइल को टोटल हम रिमूव करते हैं, सिंपल लेते हैं यहाँ पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक्सएमएल की जगह पे क्लास का नेम कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन बीन्स, कॉन्फ़िगरेशन बीन्स कॉन्फ़िगरेशन का। तो जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे इस पे एनोटेशन अप्लाई करेंगे @कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा? @कॉन्फ़िगरेशन या इस ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क context.annotation पैकेज में अवेलेबल है। राइट क्लिक करेंगे, एनोटेशन के अंदर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें, ये एनोटेशंस बनाई जाती हैं। ये इंटरफेस नहीं है, ये एनोटेशन डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है, ऐड एनोटेशन इंटरफेस और इसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका एनोटेशन का नेम। तो ये कंपोनेंट, डॉक्यूमेंट, टारगेट टाइप और रिटेंशन टाइप। तो ये टारगेट जो है इसका एलिमेंट टाइप डॉट किस टाइप का है? एलिमेंट टाइप। रिटेंशन पॉलिसीज की रन टाइम मीन्स एक कंपाइल टाइम एरर होता है। कंपाइल टाइम, जावा जब कंपाइल होता है उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये एनोटेशन करेगा। ये क्या है? ये एनोटेशन बनाया गया रन टाइम पे, ये रन टाइम पे एग्जीक्यूट होगा, तो ये एनोटेशन रन टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। तो खैर अभी के लिए आप इसको सभी चीजें स्किप कर दो। एनोटेशन की क्लास में एनोटेशंस को बता देंगे कि एनोटेशंस कैसे बनाए जाते हैं, एनोटेशंस का मेन यूज क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। रॉड जॉनसन कौन है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऑथर है, जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किए रॉड जॉनसन। और ये मेनली बीन्स, इसकी प्रोफाइल्स, इंपोर्ट सोर्स, सारी चीजें बनाई। तो यहाँ @कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करने से क्या होगा कि ये फाइल जब ये प्रोजेक्ट जब आपका एग्जीक्यूट होगा तो आईओसी कंटेनर कांटेक्ट करेगा किससे? इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल से। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके क्लास में कॉन्फ़िगरेशन ऐड। अगर आप किसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जिस तरफ से आप XML बीन पास कर रहे थे, तो आप बता रहे थे ना आईओसी कंटेनर कि हमारे पास एक XML फाइल है, इसमें हमने बीन बनाया है। तो इस बीन का क्या आप दे रहे थे? फुल्ली क्वालिफाइड नेम और उसकी प्रॉपर्टी। तो इसके बेस पे वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था ऐसे कंटेनर। तो इस बीन का जो आउटर लग रहा है आपका ये क्लास फाइल, ये रिप्लेस किया गया है टोटल @कॉन्फ़िगरेशन से। @कॉन्फ़िगरेशन आप जैसे लगाओगे तो टोटल फाइल रिप्लेस हो जाएगी इससे, और आपको क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसका डिक्लेरेशन। तो यहाँ पब्लिक एक मेथड बनाएंगे क्या काम करने के लिए? पब्लिक क्लास का नाम क्या है आपका? एम्प्लॉई गेट एम्प्लॉई, या फिर मेथड का नाम कुछ भी लिखो, ठीक है, गेट एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट। और ये रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट इसका, एम्प्लॉय का। तो हमने इसको बोला कि इसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मुझे पास करो। ये जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इसको भी रिप्लेस कर दिया गया है। अभी आगे जब आप आगे कवर करेंगे तो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में भी काफी लेंथी अप्रोच था, इसको भी रिप्लेस किया गया है, वो भी अभी आगे बताएंगे, ठीक है।
@bean @bean अगर आप पास करोगे तो ये कंटेनर, ऐसे कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, आपका ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करेगा, आपको पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ वो प्रोसेस था एम्प्लॉय एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय और रिटर्न कर दिया जाएगा एम्प्लॉय। @configuration, ये हमने आपके एम्प्लॉय को बताया। एम्प्लॉय क्लास आपका ये पास करेगा, ठीक है। तो इस यहाँ एम्प्लॉय की जगह शॉर्ट में EMP रख लो, बस एम्प्लॉय एम्प्लॉय। अब चलते हैं माय फर्स्ट। आएगा क्लास पाथ। का नेम क्या है? बीन डेफिनेशन, बीन पाथ, रिसोर्स, गेट। और क्लास का नाम क्या है? अंकित, यस सर। कौन सी क्लास है? सर एम्प्लॉय क्लास। नहीं नहीं, एम्प्लॉय नहीं है, कंटेनर का है इसका, इम्प्लीमेंटेशन क्लास। कॉन्फ़िगरेशन सर बीन्स। कॉन्फ़िगरेशन बीन, रुको। XML एप्लीकेशन करते थे ना, क्लास XML एप्लीकेशन। क्लास XML एप्लीकेशन, क्लास वो नहीं, एनोटेशंस का। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, implement abstract class, class path, XML context support, ठीक है। फाइल सिस्टम XML, application class path content, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसको ही ले लो। कंट्रोल सेव, रन और एम्प्लॉय, गेट बीन एम्प्लॉय। बीन इसको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्लास दूसरा, इसको रिमूव करो XML को।
यही होता है ना जब इंसान है। क्या है इसका स्प्रिंग जावा बेस्ड एनोटेशन स्प्रिंग स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन XML based configuration. In XML based configuration, you can define your injection code. If you want to define XML limitation configuration, at that configuration being hello component scanning at the controller इसको आपको कंपोनेंट भी बनाना पड़ेगा बीन क्लास को और ऑटो वायरिंग रन करके देखें लीगल बीन फैक्ट्री में स्प्रिंग जावा विथ कंपोनेंट बीन्स की जरूरत नहीं है कॉन्फ़िगरेशन स्कैनिंग टेस्ट पैकेज एनोटेशन नेम मेथड अच्छा एनोटेशन बेस्ड क्या नाम है एनोटेशन कॉन्फ़िग एनोटेशन हाँ कॉपी एनोटेशन बस इसलिए बोलो टेक्स्ट और ये हमें रिटर्न करेगा इसको पास किया कॉन्फिग क्लास पास कर दिया रिटर्न कर दिया कॉलेज कॉन्टेक्स्ट गेट पिन बाकी सारी चीजें
जनरेशन कॉन्फ़िग एज डिफॉल्ट। तो कॉन्फ़िग क्लास हमारी कौन सी है? क्लास का नेम कॉन्फ़िग बीन। ये सब इतना झमेला है इसमें। क्लास और ये रिटर्न करेगा हमें application context dot get bean। bean का नेम employee checked sort bean। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिटर्न किए। ऑब्जेक्ट को हमें तो ऑब्जेक्ट टाइप का है, इसमें हमें टाइप कास्ट करना है किसका? एम्प्लॉय टाइप का। एम्प्लॉय एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, इसका है सिंपल। सिंपल ये है, देखो एप्लीकेशन कॉन्फ़िग कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन है ना। ये हमारा कंटेनर है जो आपका ऑब्जेक्ट होल्ड करके रखता है। ठीक है, बट ये भी रिकमेंडेड सोल्यूशन नहीं है रियल टाइम के लिए। ये इसमें भी आपको काम नहीं किया जाता है क्योंकि ये भी सारी बहुत लेंदी कॉन्फ़िगरेशन होता है इन सभी चीजों का। ठीक है, तो इसलिए सारी चीजें इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये स्प्रिंग बूट। ठीक है, तो मैं स्प्रिंग कोर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिर्फ इसका आईओसी कंटेनर क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ये सब जानने के लिए। बट हमें क्या पढ़ना है, पूरा कंप्लीट काम करना है किस पे? स्प्रिंग बूट पे काम। ठीक है, चलो एक ओवरव्यू ले लो कैसे मैंने इसको बनाया है, बता देता हूँ। तो ये मतलब इस हमारा, का आगे चल के कोई यूज नहीं होगा? अरे नहीं यूज है भाई, तभी तो हम लोग को नहीं समझ में आता कि जमाना हो गया काम किए, काम ही नहीं होता इस पे। तो स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। ये सब ओल्ड हो चुका है ना, सब ओल्ड पैटर्न है। आज से 4 साल 5 साल पहले काम करते थे, काफी टाइम पहले। मैं 5 साल से तो स्प्रिंग बूट पे ही काम कर रहा हूँ। उससे पहले काम किया था, थोड़ा ज्यादा काम नहीं। ठीक है, हाँ लेकिन कभी कभी क्या आता है, ओल्ड प्रोजेक्ट मिलता है देखने को, तो उसमें देखते हैं। वो सारी चीजें आप फाइंड कर लोगे। आइडिया बस हमें क्या लेना है कि कैसे चीजें काम करती हैं इंटरनली, बस। ठीक है, तो इसके एनोटेशंस क्या क्या हैं, कौन सा एनोटेशंस कब यूज करना चाहिए, क्योंकि आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे स्प्रिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क के एनोटेशन और आपका स्प्रिंग बूट के एनोटेशन, सारे एनोटेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो कब कौन सा एनोटेशंस यूज करना है, तो एनोटेशंस के लिए मैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि आप एनोटेशन समझ जाए, है ना। फिर उसके बाद स्प्रिंग बूट के एनोटेशंस कैसे वर्क करते हैं, कैसे ऑटो वायरिंग होती है, इंजेक्शन कैसे होता है, डिपेंडेंसी कैसे होती है, ये सारी चीजें बेसिक आइडिया के लिए हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आईओसी कंटेनर। आईओसी कंटेनर, आईओसी कंटेनर क्या बोलता है कि आप मुझे इनपुट प्रोवाइड करो, इनपुट क्या, एक फाइल। तो हमारे पास एक फाइल था, कौन सा, एक्सएमएल फाइल। दूसरा क्या है, एनोटेशन बेस्ड। एक एक्सएमएल फाइल है, दूसरा एनोटेशन। जावा एनोटेशन बोल सकते हैं। ठीक है, जावा एनोटेशन। तो जावा एनोटेशन, दूसरा एक्सएमएल फाइल, एक्सएमएल फाइल। तो कंटेनर, इन दोनों, ये दोनों फाइल से आप इनपुट भेज सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, आप इसका एक मेरे पास क्या है, एंटिटी है
जिसका आपको एक बीन है, जावा बीन है, जिसका आपको स्प्रिंग बीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग बीन में कन्वर्ट करता है किसकी हेल्प से? दो इनपुट लेता है, एक एनोटेशन की बेस पे, दूसरा कॉन्फ़िग फाइल की एक्सएमएल फाइल की बेस पे। तो एक्सएमएल फाइल टोटली क्या है, फेल हो चुका, इसलिए ये काफी लेंदी कॉन्फ़िगरेशन है, काफी इसमें चीजें लिखनी पड़ती है, राइट करनी पड़ती है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन आया था फिर मार्केट में, एनोटेशंस। तो एनोटेशन भी चला, लेकिन कुछ टाइम के बाद एनोटेशन भी काफी लेंदी अप्रोच होने लगा, क्योंकि एक इसको कंटेनर मीन्स अगर हमें बीन चाहिए तो यहाँ पास क्या करना पड़ रहा है, अलग से एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ रही है ये। और कौन कौन सा बीन चाहिए, उसका बीन मेथड बनाओ, उसका बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, इनिशियलाइज करो डेटा, देन इसके बाद रिटर्न करो। ये सब भी लेंदी अप्रोच है। ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए हमें एनोटेशन देखना है। इसमें देखो फिर नेक्स्ट जो आ रहा है स्प्रिंग बूट में, जब आप पढ़ने होगे तो ये सभी चीजों को रिमूव कर दिया गया, इसकी भी जरूरत नहीं है। फिर वहां बीन्स, स्प्रिंग बीन्स, अभी यहाँ पास क्या चाहिए, स्प्रिंग बीन में ही कन्वर्ट करके देता है। कौन? स्प्रिंग बीन आपको रिटर्न करके देगा, बट इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास एक क्लास ही आ जाएगी। क्लास की ये जो है आपको अलग से कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, अलग से एक क्लास बना रहे हैं। एक ऑलरेडी हमारे पास क्लास है, क्या नाम से, एम्प्लॉय नाम से। एम्प्लॉय नाम से हमारे पास पहले ही एक क्लास है। आप इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए एक दोबारा क्लास क्रिएट कर रहे हैं, क्या ये बेस्ट सोल्यूशन है? नहीं ना। एक क्लास है, दूसरा इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इनिशियलाइज कराना, सारी चीजें एक अलग से अब कॉन्फ़िगर बताने के लिए कि हमारे पास कितनी क्लासेस है, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बीन्स नाम का एक अलग से क्लास बना रहे हैं। यहाँ पास क्या किया जा रहा है, पहले क्या किया जाता था, यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट होते थे, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ जितने, तो ये सभी की कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करता था। सबका ऑब्जेक्ट कौन रिटर्न करता था, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो यहाँ पास जो है E1 एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय, इसका बीन बताओ, इसका बीन क्रिएट करो यहाँ पास। और इस तरह से ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्लास है आपका, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का बीन क्रिएट करें, प्रोडक्ट। जैसे 100 क्लासेस हैं तो 100 क्लासेस की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होती थी, इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास जब कंटेनर लोड करता था तो आप बताना पड़ता था कौन सा कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, फाइल कौन सी, इसको पास करो। तो जब हम कंटेनर को लोड करेंगे कि कंटेनर, ये हमारे पास बीन्स हैं, ये टोटल बीन है, इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो यहाँ से कंटेनर इन क्या काम करेगा, एम्प्लॉय के क्लास जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसका रिटर्न करेगा बीन्स। कौन सा, स्प्रिंग बीन। ये कन्वर्जेशन प्रोसेस था जिसका जावा एनोटेशन का। तो @ कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम बताते थे कि ये क्लास जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जिसको कौन लोड करेगा, ऐसे कंटेनर। @ बीन की हेल्प से हम बताते थे कि इस क्लास, इस मेथड को एग्जीक्यूट करो, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो जहाँ जिस मेथड में @ बीन अप्लाई किया जाता था, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता था, किसके द्वारा, कंटेनर के द्वारा। कंटेनर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था, और इसमें जो भी इस मेथड में जो भी आप इनिशियलाइज करेंगे, वो इनिशियलाइज किया जाता था इसके वैल्यूज में, इसकी प्रॉपर्टी में, और उस प्रॉपर्टी के थ्रू हम उसके मेथड से गेट करते थे। ठीक है, तो ये अप्रोच चलता था किसमें, जावा बेस्ड एनोटेशंस में। तो एनोटेशंस का यूज क्या हो रहा है यहाँ पर, समझ में आ रहा? ये है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया है, ये इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई है, किसको बताने के लिए, स्प्रिंग कंटेनर को। दूसरा हमने बनाया है इसका मेथड, तो एम्प्लॉय डॉट, इसके पास कौन सा मेथड है, सेट एंड गेट करने के लिए, यहाँ पास सेटर्स एंड गेटर्स लगा लो। ठीक है, ये एम्प्लॉय क्लास के पास, ठीक, प्राइवेट इंट, प्राइवेट सेव
run setters and getters, select all. यहाँ ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, तो एम्प्लॉय डॉट सेट आईडी, यहाँ से आईडी सेट कर दिए 1001, और एम्प्लॉय डॉट सेट नेम, यहाँ पास नेम सेट कर दिए हेलो। तो ये है इनिशियलाइजेशन, ये इनिशियलाइज होता था। फिर इसके बाद जहाँ आपको किसका मिल गया बीन, जिसकी आपकी जरूरत थी, यस उसका बीन क्रिएट है या नहीं, हाँ क्रिएट है स्प्रिंग बीन। तो स्प्रिंग बीन का ऑब्जेक्ट यहाँ रिटर्न करता था और इसकी हेल्प से हम गेट कर लेते थे इसकी वैल्यू गेट आईडी और गेट नेम। गेट ई नेम, रन एग्जीक्यूट, ये आ गया आपका डेटा। ठीक है, समझ में आया? हेलो, यस सर। हाँ तो हमें कौन सा फाइल है, तो इम्पोर्टेंट फाइल कौन कौन सी है, बस आपको ध्यान रखना है। एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पास करनी पड़ती थी, या तो जावा एनोटेशन के बेस पे या फिर एक्सएमएल एनोटेशन, दो चीजें। तो एक्सएमएल टोटली रिमूव हो गया है, तो जावा एनोटेशन पे आप काम कर सकते हो, जावा एनोटेशन पे काम कर सकते हो। तो यहाँ पास आपको कंपोनेंट बताने पड़ते हैं कि किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, कंपोनेंट कंपोनेंट्स क्रिएट करना। अगर इसको रिमूव करते हो, कंट्रोल सेव, रन, हाँ तो बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट ले रहा है, बट फिर भी हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कंपोनेंट बताने के लिए कि कंपोनेंट हमारा है। तो कंपोनेंट मतलब कि उस क्लास के लिए बताते हैं कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। पोजो क्लास एक कंपोनेंट क्लास कहलाती है। ठीक है, एक हमारे पास क्लास है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी आईडी चेंज कर लो, डॉट डॉट डॉट, कंट्रोल सेव, रन, ये हमारा एग्जीक्यूट। ये कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन नोटेशन क्यों पास किया गया, किसको बताने के लिए, कंटेनर को, ऐसी कंटेनर को। @bean मींस इस मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है पब्लिक जो रिटर्न करता हो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय EMP ले लो शॉर्ट में, EMP मेथड, ये भी रिटर्न कर रहा है सेम डेटा कॉपी। मुझे इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, जिसके पास क्या है, आईडी इसकी 2002 और हेलो की जगह पर नेम जो है वेलकम। ये रिटर्न करेंगे एमपी। तो ये इसमें बीन नहीं पास किया गया है, ठीक है, यहाँ पास @bean अप्लाई नहीं किया। और एक्सेस करने का तरीका क्या है, यहाँ पास जो मेथड का नेम है वो आप पास करेंगे बीन के अंदर, मेथड का नेम, या फिर आप डिफॉल्ट बीन का नेम मेंशन कर सकते हैं, डिफॉल्ट बीन का नेम। तो डिफॉल्ट बीन का नेम आप यहाँ से आप चाहे तो पास कर सकते हो शॉर्ट में EMP, या ऐसा भी कर सकते हो। अगर नहीं कर, ये नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिक इसको कंसीडर करेगा, ये इसका बीन का। तो यहाँ एम्प्लॉय EMP बीन का नेम, मैं चलता हूँ यहाँ पास EMP बीन देता हूँ और सेट आईडी रन। क्या आया, एरर क्या क्यों आया, क्योंकि यहाँ पास आएगा नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन, कि ये नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन, कि EMP नाम का ऐसा कोई बीन नहीं है, मींस ऐसा कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया गया, अवेलेबल नहीं है, इसलिए नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन आया। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आपका बीन नहीं क्रिएट किया, क्योंकि आपने @bean एनोटेशन अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पास क्या अप्लाई करना होगा, बीन के लिए आपको बताना पड़ेगा कि इसका भी बीन क्रिएट करो। जब यहाँ अप्लाई कर दोगे
तो एग्जीक्यूट करोगे इसको, डेफिनेशन मीन्स बिन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा इंटरनली। ठीक है, क्लियर? तो दो तीन फाइल है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। एक एम्प्लॉय का, एक नॉर्मल पोजो क्लास बनाना, दूसरा मेन मेथड एक क्लास, तीसरा कॉन्फ़िगरेशन क्लास। ठीक है, कर लोगे? हेलो? यस सर। सर हाँ, और डिपेंडेंसी क्या ऐड करनी है? डिपेंडेंसी आपको ऐड करनी है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट ऐड कर लेना। ये स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट ऐड करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये सारे दे देता है, इसको रिमूव कर दो। ठीक है, कंट्रोल सेव, रन, और यहाँ मैवन देखो क्या क्या है आपका स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट में। देखो स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग बीन, स्प्रिंग एओपी और स्प्रिंग एक्सप्रेशन, स्प्रिंग ये कौन सा माइक्रोमीटर कॉमन, जिसकी जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको, ये कॉन्टेक्स्ट एक सिंगल एनोटेशन ये सभी चीजें प्रोवाइड करता है, तो फिर आपको अननेसेसरी स्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। रन जो एप्लीकेशन, हाँ ये आगे एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम। तो बस सर ठीक स्प्रिंग है, कोर को ऐड करना है। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक वो सभी जार फाइल्स डाउनलोड कर देगा आपको। सुपर, आपने मेन कॉन्टेक्स्ट ही ऐड कर दिया ना, कॉन्टेक्स्ट मतलब ये देखो यहाँ पास हायरार्की में, तो देखो आपने क्या ऐड किया, एक कॉन्टेक्स्ट ऐड किया डिपेंडेंसी स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। तो ये इंटरनली इसको मालूम है कि अगर इन स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट पे अगर बंदा काम कर रहा है तो उसको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, स्प्रिंग बीन की भी जरूरत पड़ेगी, कोर की भी पड़ेगी, ये सब डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसमें क्या किया गया है, बाइंड कर दिया गया है वो सारे जार्स को। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट ये सारे जार्स आपको प्रोवाइड करता है कौन, कॉन्टेक्स्ट। तो आपको सिर्फ एक सिंगल डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी, कौन सी, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एक डिपेंडेंसी ऐड कर लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, देख लेना। हाँ, सबसे पहले आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, मैमन प्रोजेक्ट। उसके बाद आप एक pom.xml में ऐड करेंगे डिपेंडेंसी स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। देन इसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे और लोड कर देंगे। ठीक है, चलो टाइम सर अगले सर अगला दिखा दीजिए। हाँ ठीक है, मंडे से थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि वो एग्जाम वगैरह का लफड़ा था। मंडे से थोड़ा स्पीड होगा क्योंकि एनोटेशंस टाइम करनी है, फटाफट एनोटेशंस कवर करेंगे, इस स्प्रिंग बूट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और AWS ना, AWS के स्टूडेंट वेट कर रहेंगे। यस डन। ठीक है, एक और कौन सा बचा है, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें आप इसको इस तरह से भी दे सकते हो, लिखना हो तो लिख लो, जो भी नाम पास करेंगे उसी नेम से आपको बिन फेच करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय 2 जो आप यहाँ दे रहे हो। ठीक है, हो गया सारे फाइल्स। यस सर। हाँ, चलो ठीक है, मिलते हैं। आप लोग का मंडे से क्लास रहेगा, कल आप लोग का एंगुलर रहेगा। ठीक है, एंगुलर वाला एंगुलर ज्वाइन करें, इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क ज्वाइन करें। जी सर, ये एनोटेशन बेस चलेगा। एनोटेशंस अब सारे एनोटेशंस ही चलेगा, एक्सएमएल की जरूरत नहीं है यार, कोई मतलब नहीं फालतू टाइम वेस्ट में। बट ये है, आपको बताना था इंटरव्यू में कि कभी भी इंटरव्यूअर पूछता है तो एक्सएमएल क्या है, उसके ये डेप्रिकेटेड कॉन्सेप्ट है टोटल। ठीक है, पहले यूज होता था, अब यूज नहीं हो रहा है, आजकल बंद कर दिया गया। ठीक है, तो जावा एनोटेशन और स्प्रिंग एनोटेशन हम देखेंगे, स्प्रिंग एनोटेशन आगे चल के। ठीक है।
तो सर कब से रहेगी क्लास एंगुलर की, कितने बजे? एंगुलर सुबेरे रहेगी कल, वही 10 से 11 बजे करीब। ठीक है। ओके सर। अरे हाँ, मैं भूल गया, ध्यान ही नहीं रहा अपलोड करना। ठीक है, चलो कल करवा देंगे सब। ठीक है, कल ज्वाइन करो। अभी तो फर्स्ट आर्किटेक्चर सेकंड चलेगा, आप चिंता कर मत करो। दीजिएगा, 2 क्लास मिस थे। हाँ, मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलो। अभी आर्किटेक्चर है, अभी सिंपल एंगुलर का भी अभी तो हम लोग टाइप स्क्रिप्ट वगैरह देखेंगे, उसका आर्किटेक्चर। ठीक, चलो ठीक है। ओके सर। ठीक है, मिलते हैं। ओके ओके, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।